Good afternoon, friends. This video on one of the important recommendations made by GST Council in their 43rd GST Council meeting held on 20th May 2021. GST amnesty scheme, much awaited. Now it is being recommended. It is for non-filer of GSTR 3B, only GSTR 3B, for the period July 2017 to April 2021. If they are having nil tax liability, then there would be relaxation in late fees for filing of GSTR 3B, and which would be 500 rupees per return, 250 CGST, 250 SGST. Any other category, those who are having tax liability, they would be capping for late fees 1000 rupees, 1000 per return, 500 CGST, 500 SGST. And such non-filer of GSTR 3B has to file their GSTR 3B in a period starting from 1st June 2021 to 31st August 2021. This is the amnesty which is being recommended by GST Council. Now, let's do decoding of this GST amnesty scheme. First, last year also one of the GST amnesty scheme was announced for the period July 17 to January 2020, and therein जिनकी nil tax liability थी उनकी late fees complete waiver थी, nil, as against 500 rupees capping जो इस एमनेस्टी में रिकमेंड की गई है, और जिनकी टैक्स लायबिलिटी थी पिछली स्कीम में 500 रुपए कैपिंग पर रिटर्न, as against 1000 rupees which is being announced in recent GST amnesty scheme, 1000 rupees per return. So पिछली बार 500 थी, अब ये 1000 रुपए. मैं डिकोडिंग कर रहा हूं आपके लिए. क्या ये एमनेस्टी स्कीम GSTR 1 के लिए है? आंसर इज नो. इट इज ओनली फॉर GSTR 3B. ऐसे भी लेट फाइलर हैं जिनने लेट फीस दी है GSTR 9 और 9C के ऊपर, या अभी तक उनने 9 या 9C नहीं भरा जो उनको भरना था. क्या उनके लिए कोई एमनेस्टी, कोई वेवर? सर नहीं, नो अनाउंसमेंट. इस स्कीम में, इस एमनेस्टी में आपके लिए कोई रियायत नहीं है. फोर्थ इंपॉर्टेंट, आपको और हमको सबको समझना है, अगर आप नॉन फाइलर ऑफ GSTR 3B हैं और मान लीजिए किसी पर्टिकुलर टैक्स पीरियड की बात कर रहा हूं, मार्च 2018 का आपको GSTR 3B फाइल करना था और वहां से आपका पेंडिंग है, तो उस पीरियड से आपने देखा होगा आपकी आउटवर्ड सप्लाई जो आप करते हैं, मान लीजिए 110 रुपए है और उस पर 18% की GST की लायबिलिटी है, तो आपका आउटवर्ड टैक्स बना 19 रुपए 80 पैसे जो आपको GSTR 3B में डिक्लेयर करना था. कॉरेस्पॉन्डिंग सेम पीरियड में आपने 100 रुपए का परचेज किया, 18% का GST पे किया सप्लायर को, आपको 18 रुपए की क्रेडिट मिलनी थी ITC. तो क्या अब इन नॉन फाइलर ऑफ GSTR 3B जो एमनेस्टी स्कीम अवेल करेंगे
उनको 18 रुपए की इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगी? आंसर इज बिग नो. Time limit to avail credit under section 16 subsection 4 of CGST Act चला गया सर. 17-18 के लिए 31 मार्च 2019 की लास्ट डेट थी. 18-19 के लिए 20 अक्टूबर 2019. 19-20 के लिए 20 अक्टूबर 2020. 2021 फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए लास्ट डेट टू अवेल क्रेडिट इज 20 अक्टूबर 2021. यानी 2021 के लिए आप बेनिफिट ले सकते हैं. पर 17-18, 18-19 एंड 19-20 आपको आईटीसी नहीं मिलेगा. आपको 19 रुपए 80 पैसे की अपनी लाइबिलिटी दिखानी पड़ेगी. एंड दैट टू you have to pay in cash along with interest at the rate of 18% per annum. इसके लिए कोई भी एमनेस्टी, कोई रिलैक्सेशन नहीं है. ओनली रिलैक्सेशन pertaining to late fees for non filing of GSTR 3B. लास्ट कंपोनेंट डिस्कस करूं. एक लॉबी होती है जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है, टाइमली अपना रिटर्न भरती है, कई बार लेट होता है तो लेट फीस भी देती है. अब जिनने लेट फीस दे दी बट दे आर टैक्स कॉम्प्लायंट ऑनेस्ट टैक्स पेयर, उनकी लेट फीस का रिफंड होगा? सर नहीं होगा, नो रिफंड. और एक लॉबी है जो डिफॉल्टर है, और डिफॉल्टर में भी दो तरह के लोग होते हैं ना, एक जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं और एक से गलतियां हो जाती हैं. नहीं भरा रिटर्न, मैंने रजिस्ट्रेशन लिया, काम चालू नहीं हुआ और मैंने रिटर्न भरे ही नहीं, मेरी नील टैक्स लायबिलिटी थी. हो सकता है ना. या मैंने काम चालू किया, मेरी लायबिलिटी थी पर मैं जमा नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच. और एक बंदा तो ऐसा होता है जो जानबूझ के गलती हो गई, गलती कर ली. और जीएसटी में तो कई बार मैंने ये देखा है, दो तरह के लोग होते हैं. एक लॉबी टाइम पे काम करना चाहती है और एक लॉबी बोलती है कोई फर्क नहीं पड़ता, डेट एक्सटेंड हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, एमनेस्टी आ जाएगी. तो दो ग्रुप, एक को एमनेस्टी अच्छी लगेगी और एक जो ऑनेस्ट टैक्स पेयर है वो बोलेगा ये एमनेस्टी डिफॉल्टर को ही क्यों दी जाती है, हमारा भी तो लेट फीस हमें वापस करो जो हमने जमा किया है. एंड ऑनेस्ट टैक्स पेयर मस्ट बी रिवॉर्डेड. बट मैं तो डी कोडिंग कर रहा था, इस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा था कि इस बार जो जीएसटी एमनेस्टी स्कीम अनाउंस्ड हुई है, रिकमेंडेड हुई है इन 43rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग, उसका फायदा कितनों को मिलेगा, कितने लोग उठाएंगे, ये देखने वाली बात है. डी कोडिंग में मैंने आपको बताया कि जीएसटीआर 1 की कोई बेनिफिट नहीं मिली, आपको आईटीसी की बेनिफिट नहीं मिलेगी फॉर 17, 18, 18, 19 एंड 19-20. आपको सारा कैश में पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट. इवन मैंने कंपैरिजन किया पिछली एमनेस्टी वर्सेस इस एमनेस्टी का, उसमें भी लेट फीस के ऊपर मैंने फिगर आपको बताए. बट मैं ऑलवेज ये चाहूंगा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, दे मस्ट रिवॉर्ड द ऑनेस्ट टैक्स पेयर. ठीक है, अब एमनेस्टी आई है, कुछ डिफॉल्टर हैं और विदाउट एनी रॉन्ग रीजन उनसे डिफॉल्ट हो गया, जेन्युइन डिफॉल्टर. और कुछ हैं जो गलती करके बैठे हुए थे, उनके लिए एक विंडो है इन रिलैक्सेशन इन लेट फीस. अगर नील लायबिलिटी है 500 रुपए पर रिटर्न, और अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी है 1000 रुपीज पर रिटर्न फॉर जीएसटीआर 3B, और पीरियड 1 जून 21 से लेके 31 अगस्त 2021 तक आपको अपने जीएसटीआर 3B भरने हैं. सो आई होप this has given a better look, better picture and complete decoding of GST amnesty scheme as recommended
by GST Council on 20th May 2021. Thanks for watching. Keep tuned. Subscribe to our YouTube channel for getting regular update in GST. Thanks for watching. Thank you very much.